नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए 1 से 16 नवंबर 2020 के करंट अफेयर का रिवीजन एमसीक्यू फॉर्म में हम बात करेंगे। ठीक है, आज 26 तारीख हो चुकी है, 8 दिन बाकी है आरबीआई ग्रेड बी में। ठीक है दोस्तों, कल हो सकता है कि करंट अफेयर्स का वीडियो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि कल जो है हमें सेबी ग्रेड बी के जो एग्ज़ाम होना है, माफ़ कीजिए सेबी ग्रेड ए का, उसका रिव्यू लेने जाना है। ठीक है, उसका रिव्यू लेने सेंटर्स पे जाना है कि किस तरह का पेपर हुआ है, किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर पेपर 2 में पूछे गए हैं। ठीक है, हालांकि हमने उसके लिए क्लासेस तो कंडक्ट नहीं करी थी, लेकिन एक टेक्निकल एग्ज़ाम है वो, जो नेक्स्ट जो पेपर होंगे नाबार्ड के आरबीआई ग्रेड भी जो अगले साल का होगा और अगले साल जो है सेबी का पेपर होगा, उस हिसाब से हम क्लासेस डिज़ाइन करेंगे। उस रिव्यू लेने छात्रों के हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आरबीआई अटेंडेंट का जो है रीजनिंग का सेक्शन तो आपको कल देखने को ही मिलेगा। वैसे कोशिश पूरी है कि कल क्लास मिस ना हो। कल जो है 17 नवंबर से 31 नवंबर तक के बीच का जो करंट अफेयर आपको देखने को मिले, माफ़ कीजिएगा 30 नवंबर तक का, 31 तो होते ही नवंबर में। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं सेशन आज का। ये रहा पहला सवाल, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ कोलैबोरेटेड विथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल टू वुमेन। इनमें से किस एक आईटी कंपनी ने क्या करा है, एनएसडीसी के साथ एक साझेदारी करी है महिलाओं को डिजिटल स्किल यानी डिजिटल स्किल्स प्रदान करने के लिए। आंसर आपका बनता है माइक्रोसॉफ्ट। किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट ने एनएसडीसी के साथ साझेदारी की है। याद रखेंगे, लिंक्डइन ने किसके साथ करी है? एनएसडीसी के साथ ही करी है, लेकिन किसके लिए करी है? यूथ के लिए। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके लिए करी है? ठीक है, ग्रामीणों के लिए। ठीक है, कहाँ के लिए? ग्रामीणों के लिए, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज्ड द नेक्स्ट एडिशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एफडीआई पॉलिसी डॉक्यूमेंट किसने जारी करा है, किस मिनिस्ट्री ने जारी करा है? तो आपका आंसर बनता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने जारी किया है। ठीक है, याद रखना। कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। याद रखना, राज्यसभा महाराष्ट्र से, साथ में रेल मंत्री भी हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मतलब विदेश मंत्री कौन है यहाँ पे? एस जयशंकर है, सुब्रमण्यम जयशंकर। और ये कहाँ से है? राज्यसभा गुजरात से है। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस किसके पास है? निर्मला सीतारमन के पास है। कहाँ से? कर्नाटक राज्यसभा से। मिनिस्ट्री ऑफ पावर किसके पास है? राजकुमार सिंह यानी आर के सिंह के पास है। कहाँ से हैं ये आरा बिहार से हैं, लोकसभा सांसद। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज टाई अप विद जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन टू रेज्ड $1 बिलियन यूनाइटेड लोन। ठीक है, इनमें से किस बैंक ने जापान इंटरनेशनल बैंक के साथ 1 बिलियन यूनाइटेड लोन के लिए एक एग्रीमेंट किया है? तो आंसर बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या आंसर बनता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में दिनेश कुमार खारा को क्या बनाया गया? चेयरमैन बनाया गया, और इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन के डेप्यूटी चेयरमैन भी बनाया गया। ठीक है, एसबीआई के चेयरमैन का नाम क्या? दिनेश कुमार खारा। इसके अलावा छल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, ये एसबीआई के एमडी हैं। उसके बाद अश्वनी भाटिया, ये भी कौन है? एसबीआई के एमडी हैं। जानकी रमन, ये भी एसबीआई के एमडी है। ठीक है, और अश्वनी कुमार तिवारी, ये भी एसबीआई के क्या हैं? एमडी हैं। याद रखना, ये चारों एमडीओ के नाम याद रखना है, खासकर जानकी रमन और अश्वनी कुमार तिवारी का, क्योंकि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है ये। ठीक है, जनवरी के महीने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च धरनी पोर्टल फॉर लैंड एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। इनमें से किस राज्य ने, ठीक है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए जो है धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका आंसर बनता है तेलंगाना ने। किसने करा है? तेलंगाना ने। याद रखना, तेलंगाना की जो पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है वो कौन है? हिमा कोहली। ठीक है, हिमा कोहली। और यहाँ की जो गवर्नर हैं
तमिलिसाई सौंदरराजन, उन्हें एडिशनल चार्ज सौंपा गया कहाँ का, पुद्दुचेरी का सौंपा गया है, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, YSR रायतू भरोसा स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। रायतू भरोसा स्कीम किस राज्य से संबंधित है, याद रखना आंध्र प्रदेश से। कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से। याद रखना बिजनेस रिफॉर्म के मामले में आंध्र प्रदेश क्या था, नंबर 1 स्टेट बनकर उभरा था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल है, विच कंट्री हैज़ एक्सटेंडेड अ लाइन ऑफ क्रेडिट $1 बिलियन टू सेंट्रल एशियन कंट्री। ठीक है, इनमें से किस देश ने लाइन ऑफ क्रेडिट $1 बिलियन तक की बढ़ा दी है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, तो याद रखना वो देश और कोई नहीं है, वो है हमारा प्यारा भारत। कौन है वो, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अगला सवाल है, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच नेशनल लीडर इज ब्रिंग ऑब्जर्व एज अ राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, इनमें से किस भारतीय है ना राष्ट्रीय नेता की जो है जन्म जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो याद रखेंगे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। और ये कब मनाई जाती है, 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर्ड द 90th मीटिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स मिनिस्ट्री ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एससीओ के 19th नंबर की जो मीटिंग थी, विदेश माफ़ कीजिएगा फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की, उसे किसने चेयर किया था, तो याद रखना पीयूष गोयल ने करा था। किसने, पीयूष गोयल जी ने। ठीक है, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल, साथ में रेल मिनिस्ट्री भी इनके पास है, और ये राज्यसभा महाराष्ट्र से सांसद हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विच मॉनसून हैज़ कम्प्लीटली विड्रॉन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार इनमें से कौन सा मानसून भारत से पूरी तरह से चला गया, तो याद रखना साउथ वेस्ट मानसून। अपने यहाँ भी साउथ वेस्ट मानसून ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, who represent India in the 10th India UK Economic Financial Dialogue। 10वें नंबर की जो मीटिंग हुई थी इंडिया यूके इकोनॉमिक फाइनेंशियल डायलॉग की, उसे चेयर किसने करा था, मतलब उसमें भारत को रिप्रेजेंट किसने करा था, चेयर कर बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिए, भारत को रिप्रेजेंट किसने किया था, तो आपका आंसर बनता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं, कर्नाटक से राज्यसभा भी सांसद है, उन्होंने इस मीटिंग को भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और याद रखना कि 15वें नंबर की भारत और यूरोप के बीच, इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच की मीटिंग हुई थी जुलाई में। ठीक है, जब जुलाई की बारी आएगी तब हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी हैज़ लॉन्च नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अलॉन्ग विथ QCI। ठीक है, इनमें से किस बॉडी ने मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन ने नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से संबंधित है, उसे क्या करा था, लॉन्च करा था क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। तो आपका जो आंसर बनता है वो बनता है नीति आयोग। क्या बनता है, नीति आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी मेजर हैज़ अनाउंस टू लॉन्च अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विस फॉर कस्टमर। ठीक है, इनमें से किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने यानी फिर IT कंपनी ने यह अनाउंस किया है कि वह एक VPN मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विस कस्टमर्स के लिए या फिर कंज्यूमर्स के लिए लॉन्च करेंगे। तो आंसर आपका बनता है गूगल। किसने बोला है, गूगल ने ऐसा बोला है, याद रखना है। विच बॉडी सेट टू सबमिट रिपोर्ट टू द इंडियन प्रेसिडेंट ऑन November 9 नवंबर को इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ने अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दी है, याद रखना वो है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन ने सौंपी है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया था, एक्शन प्लान बताए गए थे
जो कि हमें नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो लेना है, ठीक है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्म फोर्सेस सक्सेसफुली टेस्ट फायर इट्स एंटी शिप मिसाइल इन द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम इट्स गाइडेड मिसाइल कोवर्ती INS कोरा, ठीक है। इनमें से किस यानी कि सशस्त्र बल ने, ठीक है, सक्सेसफुली टेस्ट फायर की थी एंटी शिप मिसाइल बे ऑफ बंगाल से INS कोरा के माध्यम से? तो आपका आंसर बनता है इंडियन नेवी। किसने की थी? इंडियन नेवी ने, ठीक है। अगला सवाल, विच टाइफोन हैज़ रिसेंटली हिट वियतनाम किलिंग 35 पीपल? वियतनाम में कौन सा तूफान आया था? तो याद रखना, मोलावो आया था, मोलावे। कौन सा आया था? मोलावे। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिपोर्ट रिलीज बाय UK इंडिया बिजनेस काउंसिल? UK इंडिया बिजनेस काउंसिल की रिपोर्ट का नाम क्या है जो कि रिलीज़ की गई थी? तो आंसर आपका बनता है डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020, ठीक है। याद रखना, UK इंडिया बिजनेस काउंसिल की जो उपाध्यक्ष है वो चुना गया था किरण मजूमदार शॉ, किरण मजूमदार शॉ को, ठीक है। जो दुनिया की सबसे पावरफुल महिलाओं की जो सूची है उसमें निर्मला सीतारमन को 41वें नंबर पे रखा गया था भारत की तरफ से, 55वें नंबर पे रखा गया था रोशनी नदार मल्होत्रा को, और 68वें नंबर पे रखा गया था किसे? किरण मजूमदार शॉ को। ऐसा बताया गया कि जो सबसे पावरफुल वुमन है, महिला है जो भारत की, वो है निर्मला सीतारमन। सेकेंड नंबर पे रोशनी नदाल मल्होत्रा SCL की चेयरमैन, और 68वें नंबर पे है भारत बायोटेक की किरण मजूमदार शॉ, याद रखना। और इसमें जो टॉप करा था वो करा था एंजेला मार्केल ने। कौन है एंजेला मार्केल? जापान की प्रधानमंत्री हैं या चांसलर हैं, ठीक है। चलो आगे, अगला सवाल है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सटेंडेड द टाइम लाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द परमानेंट कमीशन टू वुमन SSC ऑफिसर इन विच आर्म फोर्सेस, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? टाइम जो है एक्सटेंड कर दिया है, थोड़ा बढ़ा दिया है इम्प्लीमेंट करने के लिए परमानेंट कमीशन, यानी परमानेंट कमीशन बनाया जाए वुमन SSC ऑफिसर के लिए। किस आर्म फोर्स में? तो वह है इंडियन नेवी में। किसमें? इंडियन नेवी में, ठीक है। अगला सवाल है आपका ACRB पावर। ACRB का फुल ACRB पावर, ठीक है। इसमें पावर का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टारगेटिंग विच सेगमेंट? तो आंसर आपका बनता है वीमेन साइंटिस्ट। पावर का अगर फुल फॉर्म पता होगा आंसर लगा दोगे। पावर का फुल फॉर्म क्या है? ACRB पावर का फुल फॉर्म है यहाँ पे प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि बढ़ावा दिया जाए अपॉर्चुनिटीज़ को, मौक़ों को, फॉर वीमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब रिसर्च कहाँ में होती है? साइंटिफिक में होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द इनिशिएटिव मेरी सहेली? मेरी सहेली इनिशिएटिव किसका है? तो ये है इंडियन रेलवे का। और इंडियन रेलवे का कौन सा भाग? दक्षिण पूर्वी भाग, ठीक है। साउथ ईस्टर्न है ना, सदर्न ईस्टर्न पार्ट। रेलवे के लिए याद रखना 110,55 इतना बजट था, 1,10,55 करोड़, ठीक है। अगला सवाल है, द गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द इनकम टैक्स एग्जम्पशन अंडर द लीव ट्रैवल कंसेशन कैश वाउचर स्कीम टू विच सेगमेंट? भारत सरकार ने एक्सटेंड कर दिया क्या इनकम टैक्स एग्जम्पशन को अंडर द लीव ट्रैवल कंसेशन कैश वाउचर स्कीम के तहत? किस सेगमेंट में? तो आंसर बनता है आपका नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेटर हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन हिट 1000 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट? ठीक है, T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो याद रखना वो हैं क्रिस गेल। कौन है? क्रिस गेल। और 500 विकेट लेने वाले कौन हैं? वो हैं ड्वेन ब्रावो। ये दोनों वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगला सवाल, एज पर एनुअल स्टेटस
of Education Report 2020, what % of surveyed children has access to the live online classes? ठीक है, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं? तो याद रखना 11%। कितना है? 11%। What is the theme of the केवड़िया टूरिज्म सर्किट that has been recently inaugurated? केवड़िया टूरिज्म सर्किट जिसका उद्घाटन रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, उसकी थीम क्या थी? तो आंसर याद रखना यूनिटी। ठीक है, क्या था? यूनिटी। केवड़िया कहाँ पे? केवड़िया में क्या बना है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसलिए थीम भी क्या होगी? यूनिटी। Which Indian state has been adjudged the best governed state in the Public Affair Index? देखो, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा राज्य कौन सा बनकर उभरा है? तो वो बना है केरला। बड़े राज्यों में, कौन से राज्यों में? बड़े राज्यों में। ठीक है, अगर छोटे राज्यों की हम बात करें, छोटे राज्यों में कौन सा है? गोवा है, छोटे राज्यों में। यूटी की बात करें तो कौन है? चंडीगढ़ है। ठीक है, याद रखना। आरंभ that was seen in the news recently is associated with which set of beneficiaries? आरंभ का संबंध किस चीज़ से है? तो याद रखना सिविल सर्विसेज प्रोबेशनर्स से। सिविल सर्विस प्रोबेशनर्स से क्या है? आरंभ का संबंध है। What is the theme of the World Cities Day 2020? वर्ल्ड सिटीज़ डे 2020 का थीम क्या था? तो आंसर आपका बनता है वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज़ एंड सिटीज़। वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज़ एंड सिटीज़ ये कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। What quantity of paddy would be procured by the government during the ongoing खरीफ सीज़न? ठीक है, खरीफ सीज़न के दौरान, ठीक है, जो पैडी है उसकी कितनी क्वांटिटी जो है भारत सरकार खरीदेगी? तो याद रखना 742 लाख मीट्रिक टन। 742 लाख मीट्रिक टन पैडी भारत सरकार खरीदने वाली है। ठीक है, अगला सवाल आपका बनता है विच कंट्री हैज़ लॉन्च अ मेगा स्कीम टू डिरेज 10,000 किलोमीटर ऑफ रिवर वे? ठीक है, तो आपका आंसर बनता है ये बांग्लादेश। क्या बनता है? बांग्लादेश। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इम्पोर्ट विच वेजिटेबल टू कंट्रोल इट्स प्राइस? ठीक है, भारत सरकार ने इनमें से किस वेजिटेबल को इंपोर्ट करने का फैसला किया है उसके जो प्राइजेस हैं उसको नियंत्रण करने के लिए? तो आंसर आपका बनता है पोटैटो, आलू। ठीक है, आलू को क्या करा है? उन्होंने इंपोर्ट करने का फैसला किया है। अगला सवाल है आपका इंडियाज़ फर्स्ट सी प्लेन सर्विस हैज़ बीन इनॉग्रेट एट विच इंडियन स्टेट? भारत की पहली सी प्लेन सर्विस किस राज्य में इनॉग्रेट हुई थी? तो आपके आंसर्स जो हैं वो बनता है गुजरात में। कहाँ पर बनता है? गुजरात में। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली कंडक्ट अ रेफरेंडम फॉर एंथाउसिया? एंथाउसिया मतलब इच्छा मृत्यु। इनमें से किस देश ने रिसेंटली एक रेफरेंडम लाया है इच्छा मृत्यु के ऊपर? तो वो देश बनता है न्यूजीलैंड। कौन सा देश है वो? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड का पड़ोसी देश है ऑस्ट्रेलिया और वो है गो फॉर ज़ीरो कैंपेन भी एक लागू करा था। गो फॉर ज़ीरो कैंपेन, ये भी याद रखना है। हु वॉज द फर्स्ट एक्टर टू प्ले जेम्स बॉन्ड ऑन बिग स्क्रीन? ठीक है, जेम्स बॉन्ड यानी कि का रोल प्ले करने वाले एक्टर का नाम क्या था? तो याद रखना सीन कॉनरे था। वो इनका निधन हो चुका है। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन बना है।
विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है जारी किया है? तो आंसर बनता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर बनता है RBI ने करा है, जिसका अगले हफ्ते हमारा एग्ज़ाम भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉडी हैज़ रिलीज्ड ड्राफ्ट मॉडल एक्ट एंड रूल्स ऑन कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग। ठीक है, इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक ड्राफ्ट लाया है, ठीक है, कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग का? तो आंसर बनता है नीति आयोग लेकर आया। कौन लेकर आया? नीति आयोग। ठीक है, अब मुझे और देखने को मिल रहा है क्या? एग्रीकल्चर के लिए 131,531 का क्या है? बजट प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल हमारा बनता है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ स्टार्टेड दैट रेमिटेंस टू इंडिया वुड फॉल दिस ईयर बाय 9%। इस साल जो है भारत का रेमिटेंस 9% की जो है रेमिटेंस है कम हो जाएगा, फॉल कर जाएगा, ऐसा बोलने वाला है वर्ल्ड बैंक। कौन है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और रेमिटेंस डे कब मनाया जाता है? तो ये 16 जून को मनाया जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, वेयर इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ मालाबार ट्रेनिंग एक्सरसाइज शेड्यूल टू बी हेल्ड। ठीक है, मालाबार का जो कहाँ पे पहला फेज़ है, कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो वो था बे ऑफ बंगाल में। ये एडिशन था नंबर 24 और इसमें USA, भारत, जापान तो हिस्सा लेता ही है, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया ने भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था, याद रखना है। विच इंडियन कंपनी हैज़ बीन अनाउंस एट इज टाइटल स्पॉन्सर ऑफ वुमेन T20 चैलेंज 2020। वुमेन T20 चैलेंज 2020 का जो था, किस कंपनी ने अनाउंस किया था कि वो टाइटल स्पॉन्सर रहेगा? तो याद रखना, जियो ने करा था। ठीक है, ये महिलाओं का IPL भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, IPL कहाँ पर हुआ था? इस बार UAE में हुआ था। ठीक है, विच कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन हैज़ क्रॉस्ड 2 बिलियन मार्क इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर के जो महीने में 2 बिलियन का जो ट्रांजैक्शन हुआ था, किस चैनल के माध्यम से हुआ था? तो आप याद रखेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से 2 बिलियन तक के जो हो गए थे, क्या हो गए थे? ट्रांजैक्शन हो गए थे। इसे याद रखना है। ठीक है, When is the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists observed every year? ठीक है, तो इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट ये आपका जो है सेलिब्रेट किया जाता है 2 नवंबर को। कब किया जाता है? 2 नवंबर को। 1 नवंबर को कौन कौन से डे मनाए जाते हैं? याद रखना, ये मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस होता है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस होता है, ठीक है, कर्नाटक का स्थापना दिवस होता है उस दिन, केरल का होता है, ठीक है, और कहाँ का होता है? याद रखना, पंजाब का भी उसी दिन होता है, हरियाणा का भी उसी दिन होता है। ठीक है, ये सारे स्थापना दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, 3 नवंबर को कोई डे नहीं होता। 4 नवंबर के दिन देखो कि 4 नवंबर को होता है नेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस डे। नेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस डे कब होता है? 4 नवंबर को होता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है विच यूनियन मिनिस्ट्री अलॉन्ग विथ इन्वेस्ट इंडिया इज टू सेट अप अ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो। इनमें से कौन सी जो है यूनियन मिनिस्ट्री क्या करेगी? इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज और फैसिलिटेशन ब्यूरो की स्थापना करेगी। तो आंसर बनता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आंसर बनता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्टर कौन है इसके? श्रीपद यस्सो नाइक है। श्रीपद यस्सो नाइक है। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किसके पास है? डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है निर्मला सीतारमन के पास। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है यहाँ पर पीयूष गोयल जी के पास। याद रखना 223 846
ये है बजट के लिए आवंटित किया गया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में 73,932 करोड़। ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, और 35,000 जो करोड़ है वो है कोरोना वैक्सीन के लिए। ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान हैज़ बीन इनॉग्रेट इन विच स्टेट? यूटी। जो मानसर लेक जो प्लान है किस यूटी में या फिर स्टेट में क्या करा गया था, इनॉग्रेट किया गया था? आंसर बनता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव समिट विच कंक्लूड रिसेंटली? ठीक है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव समिट का उद्घाटन किसने किया था? तो याद रखना ये किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज डिटरमाइंड बाय विच बॉडी इन इंडिया? ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस है कौन निर्धारित करता है भारत में? तो याद रखना जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल, और जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। कौन होती है? फाइनेंस मिनिस्टर। अभी कौन है? निर्मला सीतारमण। विच कंट्री हैज़ होस्ट ब्रिक्स बिजनेस फोरम 2020? ब्रिक्स बिजनेस फोरम की जो बैठक थी 2020 की किसने अध्यक्षता करी थी उसकी? तो याद रखना रशिया ने करी थी। ठीक है, ब्रिक्स की 13वें नंबर की जो बैठक होगी कहाँ पर होगी? वो भारत में होने वाली है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि भारत इसको हेड करेगा, चेयर करेगा। अगला सवाल है विच इंडियन स्टेट यूटी रिसेंटली ग्रांटेड 100% व्हीकल वेवर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल? यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर 100% टैक्स की छूट दे दी जाएगी। ऐसा बोलने वाला कौन सा देश है? माफ़ कीजिएगा, ऐसा बोलने वाला कौन सा राज्य है? तो ऐसा बोलने वाला है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ऐसा बोला यदि आप क्या करते हो, कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हो तो आपको 100% टैक्स में छूट दी जाएगी उस पर। तमिलनाडु ने बोला है। और याद रखना तमिलनाडु ने इस साल भी जो 10th की जो एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें जो छात्रों को है पास करने का फैसला किया, बिना एग्ज़ाम के इस बार पास होंगे वो। ठीक है, याद रखना। और इसका कारण क्या था? वही कोरोना वायरस पैंडेमिक, लगातार जो केस है बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेसिंग ड्राइवर हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट? तो इसको जीता था लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीता था? लुइस हैमिल्टन ने। याद करने का तरीका भी बताया था कैसे याद करना है। देखो वोल्टारी वोटास की अगर बात करें उन्होंने कौन सी जीती थी? एक तो वियना जीती थी यानी ऑस्ट्रियन, और रूसी मतलब रशियन। ठीक है, मैक्स वेस्टरपन ने कौन सी जीती थी? अबू धाबी जीती थी, अबू धाबी, और 70th एनिवर्सरी वाली जीती थी। ठीक है, उसके बाद एक पेरी ग्रेसले ने जीती थी इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, उसके बाद सेगियो पेरिस्क, इन्होंने जीती थी शाखियार। कौन सी जीती थी? शखियार। ठीक है, चार्ल्स लेकरेन इन्होंने कौन सी जीती थी? चीनी ऑनलाइन। कौन सी जीती थी? चीनी ऑनलाइन। ठीक है, उसके अलावा सारी की सारी किसने जीती? लुइस हैमिल्टन ने जीती। ठीक है, लुइस हैमिल्टन ने। अगला सवाल है द फर्स्ट फॉरेन सॉवरेन वेल्थ फंड दैट वाज नोटिफाइड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? जो सॉवरेन वेल्थ फंड है किस देश से संबंधित है? तो याद रखेंगे यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई से है। ठीक है, यूएई से। भारत के बहुत अच्छे संबंध है यूएई से। ठीक है, याद रखना। प्रियंका राधाकृष्णन who was seen in the news recently is the first ever Indian origin minister of which country? प्रियंका राधाकृष्ण जो हाल ही में खबरों में थी वो किस देश में कैबिनेट यानी कि मिनिस्टर चुनी गई हैं, मिनिस्टर बनाई गई हैं? तो याद रखना जेसिंडा आर्डन की सरकार में यानी कि न्यूजीलैंड में वो क्या है? मंत्री बनाई गई हैं। ठीक है, जेसिंडा आर्डन हाल ही में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। और न्यूजीलैंड जो है जो करप्शन इंडेक्स है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में उसमें नंबर 1 आया था। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। मतलब ये है कि न्यूजीलैंड में जो है करप्शन है ना के बराबर है। ठीक है, उसके अलावा
न्यूजीलैंड जो है कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी क्या था, नंबर 1 था। ठीक है, दुनिया का एकमात्र जो पहला देश था जिसने कोरोना वायरस को ख़त्म करा था, जड़ से तो नहीं लेकिन एक्टिव केस वहाँ 0 पहुँच गए थे, वो न्यूजीलैंड ही था। चलो, ऋतुराज भोसले हु वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली एसोसिएटेड विच स्पोर्ट्स। ऋतुराज भोसले का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना टेनिस से है। काय से है? टेनिस से। Which organization has launched MSME Credit Health Index along with the Ministry of Statistics Program Implementation? ठीक है, सबसे पहले देखो तो MSME के लिए जो बजट था 15,700 करोड़ था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके कैबिनेट मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह और ये गुरुग्राम हरियाणा से सांसद चुने गए हैं। और आंसर आपका जो बनता है वो है यहाँ पे ट्रांस यूनियन सिबिल। क्या है? ट्रांस यूनियन सिबिल के साथ मिलकर जो है मॉस्पी ने हेल्थ इंडेक्स जारी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बिजनेस एक्सपेक्टेशन सर्वे इज कंडक्ट बाय विच बॉडी? बिजनेस एक्सपेक्टेशन सर्वे किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है? तो आंसर है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा, ठीक है, जारी किया जाता है। विच बॉडी या फिर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इशूड अ नोटिफिकेशन टू मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट रिगार्डिंग बैन ऑन यूज ऑफ फायर क्रैकर्स ऑन नवंबर 7 to 30? तो आंसर बनता है एनजीटी। क्या बनता है? एनजीटी। एनजीटी के चेयरमैन कौन है? आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं नंबर 46, वो हैं शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े, याद रखना। अगला, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज़ रिलीज्ड व्हाट प्रोडक्ट टू कोमेमोरेट द गोल्डन जुबली ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की गोल्डन जुबली के लिए इनमें से जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसने क्या रिलीज़ करा था? तो याद रखना स्पेशल पोस्टल कवर। स्पेशल पोस्टल कवर, ठीक है। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है या फिर पोस्ट जितने भी डाक हैं, डाक विभाग है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत आता है। कौन है कम्युनिकेशन मिनिस्टर? तो याद रखना मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है रविशंकर प्रसाद। ये पटना साहिब बिहार से सांसद हैं। हाउ मच फाइनेंशियल एड हैज़ बीन रिलीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू 15 स्टेट फॉर एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट? ठीक है, एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, भारत सरकार ने 15 राज्यों को कितना फंड अलोकेट किया था? तो आपका आंसर बनता है यहाँ पर 2200 करोड़ रुपए। कितने? 2200 करोड़ रुपए। ठीक है, क्लीन एयर के लिए इस बार जो बजट है वो भी लगभग इतना ही है, 2217 करोड़। ठीक है, क्लीन एयर के लिए। असम एंड बंगाल के जो टी वर्कर्स हैं उनके लिए 1000 करोड़ रुपए है यहाँ पर। ठीक है, याद रखेंगे 2000 करोड़। ठीक है, पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज के लिए है। ठीक है, बजट ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुआत्रे पचाव हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल बॉडी? दुआत्रे पचाव जो हैं किस अंतर्राष्ट्रीय बॉडी के जो हैं या ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष चुने गए हैं? तो याद रखना इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, और इनका कार्यकाल रहेगा 2023 तक का। कब तक का? 2023 तक का। इसकी स्थापना हुई थी 1889 में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की, और इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, याद रखना स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में क्या हो, किसका भी हेडक्वार्टर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, लेकिन इसकी बैठक जो होगी इस साल कहाँ पे होगी? सिंगापुर में होगी। कहाँ पे होगी? सिंगापुर में, याद रखना। लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, लुहारी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है?
याद रखेंगे हिमाचल में है। कहाँ पे है? हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर साइनिंग अ MOU विथ विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन एज अ वेल ICT। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि MOU किस कंट्री के साथ, किस क्षेत्र में? मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन, साथ में ICT, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो आंसर याद रखना वो है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, इन विच बॉडी वॉज द रिजोल्यूशन कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एडॉप्ट रिसेंटली। इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने क्या बोला था? एक रिजोल्यूशन दिया था कि जो यूज़ है न्यूक्लियर वेपन्स का उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी कि उसका यूज़ ना किया जाए। तो वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। याद रखना यूएनओ और यूएनओ में एक भारतीय हैं जो अभी चुनाव लड़ने वाली हैं, उनका नाम है आकांक्षा अरोड़ा। ठीक है, ये भी नाम याद रखना, हो सकता है अगली महासचिव हो जाए किसकी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the new indigenously built ship commissioned in the Indian Coast Guard? भारत में बनी देसी, इंडिजियसली देसी बोल सकते हैं, जो शिप है उसको कमीशन किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है ICG-C452 है। ठीक है, ये LNT ने बनाई थी और इसे सूरत में जो है कमीशन किया गया था। एक ट्रिक देखो ज़रा, जितनी भी जो शिप हैं जो कमीशन की गई थी, उन जिनका नाम V से शुरू होता है, वो सभी कहाँ पे? चेन्नई में कमीशन की गई थी, ये याद रखना। ठीक है, आँख बंद करके INS विग्रह वगैरह जो भी आए, V से जो भी आए चेन्नई टिक करके जाना। ठीक है, विच कंट्री हैज़ एग्रीड टू सेल 4 आर्म ड्रोन्स टू ताइवान। ठीक है, इनमें से किस देश ने ऐसा कहा था कि हम ताइवान को 4 जो है सशस्त्र ड्रोन बेचेंगे? तो ऐसा बोलने वाला था अमेरिका। कौन था? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बैंड द सेल एंड द यूज ऑफ फायर क्रैकर्स फ्रॉम November 10 to November 30। तो आंसर बनता है ओडिशा। क्या है? ओडिशा। इंडिया हैज़ अप्रूव MOU विथ विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ एक MOU किया था? तो आंसर बनता है स्पेन के साथ। किसके साथ किया था? स्पेन के साथ। याद रखना है, करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में जो है जर्मनी को पीछे छोड़कर चाइना नंबर 1 बना था। कौन बना था? चाइना नंबर 1 बना था। ये भी याद रखना। सब कोरोना वायरस के कारण है। उसका पाला हुआ कोरोना वायरस दुनिया के लिए क्या बन चुका है? एक काल बन चुका है, लेकिन उसके लिए एक वरदान बन गया चाइना के लिए। ठीक है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ विच कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम। ठीक है, इनमें से किस देश के इलेक्शन कमीशन ने इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम लॉन्च किया था? ठीक है, या ऑर्गेनाइज किया था? तो आंसर बनता है भारत। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? याद रखना, सुनील अरोड़ा है। ठीक है, कौन है? सुनील अरोड़ा। ठीक है, पूर्व जो थे यहाँ पे अशोक लवासा। ठीक है, अशोक लवासा वो ADB में चले गए। ADB के डेप्यूटी चेयरमैन बन चुके हैं। मतातुस्सु असाकावा ADB के चेयरमैन है और ADB का हेडक्वार्टर है मंडालुयोंग, मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, मंडालुयोंग, मनीला, फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ इशू वार्निंग अगेंस्ट द हंटिंग ऑफ द माइग्रेट बर्ड्स स्पेशली एम्योर फैल्कॉन। एम्योर फैल्कॉन के शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर बनता है त्रिपुरा ने। किसने लगाया है? त्रिपुरा ने। ठीक है, फायर पार्क बनाया जाएगा कहाँ पे? ओडिशा में। कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 जो वॉरियर है हमारे, कोविड वॉरियर हैं, कोरोना वॉरियर, उनके लिए भी एक मेमोरियल बनाया जाएगा। कहाँ पे? जो शहीद हुए हैं इस जंग में लड़ते हुए कोरोना वायरस के दौरान, ओडिशा में ही बनाया जाएगा।
इसे जंगी कहेंगे और क्या कहेंगे। एज पर अर्थ साइंस मिनिस्ट्री what is the economic benefit from use of weather forecasting service to farmer and the fishermen since 2015। ठीक है, याद रखना अर्थ साइंस मिनिस्ट्री किसके पास है, डॉक्टर हर्षवर्धन के पास ही है। ये चांदनी चौक नई दिल्ली से क्या है, सांसद और ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अनुसार कितना इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ है, आर्थिक लाभ हुआ है। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग सर्विस को लॉन्च करने के बाद, जो कि 2015 में शुरू किया गया था। तो आपका आंसर बनता है 19,000 करोड़ का। कितना हुआ लाभ, 19,000 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीज़ा हैज़ पार्टनर विथ विच बैंक टू डिप्लॉय PCI सर्टिफाइड टैप टू फोन कार्ड एक्सेप्टेंस सॉल्यूशन। वीज़ा ने पार्टनरशिप करी किस बैंक के साथ, PCI सर्टिफाइड टैप टू फोन कार्ड के लिए। तो आंसर बनता है आपका HDFC बैंक। याद रखना PCI सर्टिफाइड टैप टू फोन कार्ड किसका है, HDFC बैंक का है। अगला सवाल, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ क्रिएटेड 2 न्यू सर्विसेज टू फैसिलिटेट साइबर क्राइम रिलेटेड कम्युनिकेशन। ठीक है, इनमें से कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2 नई सर्विसेज लॉन्च करी है साइबर क्राइम से संबंधित। आंसर याद रखना इंटरपोल ने। किसने करी है, इंटरपोल ने। याद रखना इंटरपोल ने जो है भारत से अपना पूरा की पूरा जो कारोबार है वो ख़त्म कर लिया है, क्योंकि भारत ने जो इनका जो अकाउंट था उसको सीज कर लिया था, जो है मनी लॉन्ड्रिंग के जो था केस दिख रहा था यहाँ पे, क्योंकि ठीक है इसलिए इसके बाद इन्होंने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया है। अगला सवाल है, व्हाट कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड अ प्लान टू ईज फॉरेन वर्कर्स कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शन। तो आपका आंसर बनता है सऊदी अरबिया। क्या है, सऊदी अरबिया। याद रखना सऊदी अरब में 2034 के क्या होंगे, एशियाई खेल होंगे, एशियन गेम्स होंगे। 2030 के कहाँ पे होंगे, दोहा में होंगे। कहाँ पे होंगे, दोहा में होंगे। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से हटने वाला पहला देश कौन सा था, तो वह USA था। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के दौरान ये इन्होंने विड्रॉ करा था, और बाइडेन सरकार ने ऐसा कहा है कि हम इसे वापस रिजॉइन करेंगे। ठीक है, टाइम लगेगा इस चीज़ के लिए, देखते हैं कब तक करेंगे, लेकिन अभी ऑफिशियली यही मानना है कि ये अमेरिका बाहर है। ठीक है, ऐलान करने से कुछ नहीं होता है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड नेचुरिंग नेबरहुड चैलेंज। नेचुरिंग नेबरहुड चैलेंज इनमें से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, इसके लिए 54,581 करोड़ का बजट था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए मंत्री कौन है, श्री हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी राज्यसभा सांसद है UP से। ठीक है, याद रखना है। विच स्टेट हैज़ अवॉर्डेड 25,000 लैंड पैटर्स टू रिफ्यूजी पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो आपका आंसर बनता है वेस्ट बंगाल। क्या बनता है आंसर, वेस्ट बंगाल। कैरेट इज द नवाल ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन 2 कंट्रीज। कैरेट जो एक नवाल एक्सरसाइज है किन देशों के बीच, तो याद रखना बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, माफ़ कीजिएगा USA के बीच में। ठीक है, USA के बीच में। पिनाका MK1 क्या है, जो कि पिछले दिनों खबरों में थी, तो आंसर याद रखना मिसाइल सिस्टम का है। पिनाका MK1 क्या है, मिसाइल सिस्टम का नाम है। ठीक है, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू एंटर UPI मार्केट। ठीक है, तो आंसर बनता है आपका व्हाट्सएप। क्या बनता है, व्हाट्सएप। 5 बैंक कौन कौन से हैं, जियो पेमेंट बैंक है, SBI है, ICICI है, एक्सिस है और HDFC है। ठीक है, ये 5 बैंकों को अप्रूवल इन्होंने दिया है। इन विच कंट्री अ 500 मीटर हाई
कोरल रीफ हैज़ बीन डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 120 ईयर्स। 120 सालों में पहली बार किस देश में कोरल रीफ को खोजा गया या देखा गया? आंसर याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम द पार्ट ऑफ द पढ़ना लिखना अभियान प्रोग्राम? पढ़ना लिखना अभियान प्रोग्राम का हिस्सा कौन सा राज्य बना है? याद रखना, केरल बना है। कौन सा बना है? केरल बना है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ विच कंट्री हैज़ अक्वायर्ड ओवर 2% स्टेक इन रिलायंस रिटेल वेंचर? रिलायंस रिटेल वेंचर में इनमें से किस देश के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने यानी कि 2% की हिस्सेदारी अक्वायर की है? याद रखना, सऊदी अरबिया। किसने की है? सऊदी अरबिया। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन ऑन द दिल्ली एयर क्वालिटी मैनेजमेंट? दिल्ली एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के जो है चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, MM कुट्टी। क्या है? MM कुट्टी। कुत्ती नहीं है वो, कुट्टी है, कुट्टी, कुट्टी, MM कुट्टी। अगला सवाल है, द स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंट्री हैज स्पॉटेड रेडियो बर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन मिल्की वे? तो आंसर बनता है USA। क्या बनता है आंसर? अगेन USA। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ये दिन कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर बनेगा 6 नवंबर। कब मनाया जाता है? 6 नवंबर को। ठीक है। 4 नवंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस डे। नेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस डे। ठीक है। 8 नवंबर को, ठीक है, वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे। वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे और इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी। ठीक है। 10 नवंबर को, 10 नवंबर को क्या? वर्ल्ड डे फॉर, माफ़ कीजिएगा, वर्ल्ड साइंस डे। क्या? वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मनाया जाता है 10 नवंबर को। और नेशनल साइंस डे का मनाया जाता है 28 फरवरी को। याद रखना। चलो आगे। विच बॉडी हैज़ आस्क्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेगुलेट यूज़ ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स? तो आंसर बनता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रोल आउट को लैंडिंग मॉड्यूल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग? को लैंडिंग मॉड्यूल कौन लेकर आया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए? तो याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। एक लेंसेस लेकर आया था लैंडिंग सॉल्यूशन, वो लेकर आया था PNB, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू होल्ड अ मीटिंग ऑन December 1, 2020 टू कोमेमोरेट विक्टिम ऑफ World War II? ठीक है। World War II कि जो भी यानी कि पीड़ित लोग हैं या फिर विक्टिम बोल सकते हैं, उनके लिए एक जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसके लिए एक मीटिंग होल्ड कर रहा है? तो याद रखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है। सतवधनम विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इस प्रोग्राम रिलेटेड टू विच फील्ड? सतवधनम जो कि पिछले दिनों न्यूज़ में था, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखना, लिटरेचर। ठीक है। हिंदी में लिख देता हूँ, सतवधनम। यशवर्धन कुमार सिन्हा हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली हैज़ बीन अपॉइंटेड विच पोजीशन? तो याद रखना, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिखा है, लेकिन यहाँ पर डेप्यूटी लगाओ। डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, डेप्यूटी है ना, डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर है ये। ठीक है। अगला सवाल, एक मिनट रुको जरा, सॉरी माफ़ करना। यशवर्धन कुमार सिन्हा ये बने हैं कौन? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है। विमल जुल्का का इन्होंने स्थान लिया है।
ठीक है। और जो डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बने हुए वो हैं उमेश सिन्हा। दोनों का एक जैसे ही नाम है, कंफ्यूज मत होना जैसे मैं हो गया अभी, ठीक है। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज टू फोरकास्ट फॉर आउटब्रेक ऑफ विच डिसीज़, ठीक है। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इनमें से किस बीमारी के बारे में आप फोरकास्ट करेगा, याद रखना मलेरिया के बारे में। किसके बारे में? मलेरिया बीमारी के बारे में। द ट्रिगेरी रीजन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली लोकेटेड इन विच कंट्री। जो टिगेरी रीजन है, जो क्षेत्र है, पिछले दिनों खबरों में था, यानी कि किस देश में स्थित है, याद रखना इथोपिया। कहाँ पे है वो? इथोपिया में। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द नेशनल वाटर अवार्ड 2019 बेस्ट स्टेट कैटेगरी, ठीक है। नेशनल वाटर अवार्ड किसे मिला है? याद रखना तमिलनाडु को मिला है। किसे मिला है? तमिलनाडु को। Which educational institute has proposed to set up Center of Excellence for the Indian Knowledge System? इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौन सा यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करने वाला है? याद रखना IIT खड़गपुर। कौन है? IIT खड़गपुर। Which team has bagged the first prize in the Government Techthon 2020 that concluded recently? गवर्नमेंट टेकथॉन 2020 में यानी कि किस टीम को, किसे पहला अवार्ड मिला है? याद रखना फिट फॉर फ्यूचर को मिला है। फिट फॉर फ्यूचर को, ठीक है, पहला अवार्ड। इफ्को बाजार हैज़ पार्टनर विथ विच प्लेटफॉर्म फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मेकिंग वाइड रेंज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल टू फार्मर्स, ठीक है। इफ्को बाजार ने पार्टनरशिप करी किस प्लेटफॉर्म के साथ? आंसर याद रखना कृषि योनो, माफ़ कर दिया, कृषि योनो, माफ़ कीजिएगा, SBI योनो कृषि के साथ, ठीक है। What type of transportation would be inaugurated by the Prime Minister Narendra Modi between Hazariya and Ghogla in Gujarat? तो आंसर बनता है रोपैक्स फेरी सर्विसेज। Who has been elected the United Nations Advisory Committee on Administration and Budgetary Question? तो आपका आंसर याद रखना विदिशा मैत्री। कौन है? विदिशा मैत्री। Who is the chairman of the 15th Finance Commission? NK सिंह। NK सिंह है, ठीक है। Which Indian company has launched the world first CRISPR case 19 बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल चेक? ये चेक किसने लॉन्च करा है? तो याद रखना टाटा मेडिकल डायग्नोस्टिक ने। क्राउन प्रिंस अकीशिनो हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज इट्स फर्स्ट लाइन एज द हेयर ऑफ द थ्रोन इन विच कंट्री, ठीक है। जो क्राउन प्रिंस है अकीशिनो, उनका संबंध किस देश से है? याद रखना जापान से है, ठीक है, जापान से है। Which bank has launched National Common Mobility Debit Card with special feature Tap and Go and Offline Wallet? तो आंसर याद रखना कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ने लॉन्च करा है क्या? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। उसमें फीचर दिया है टैप एंड गो एंड ऑफलाइन वॉलेट का, ठीक है। अगला सवाल आपका, Who has recently held a policy consultation with Indian diaspora regarding Indian science technology innovation policy? तो आंसर याद रखना डॉक्टर हर्षवर्धन। क्या? डॉक्टर हर्षवर्धन। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। कहाँ से? मुरैना, मध्य प्रदेश से, याद रखना। विच स्टेट लॉन्च आधार इनरोलमेंट ड्राइव फॉर स्टूडेंट ऑफ द स्टेट? आधार इनरोलमेंट ड्राइव किस राज्य ने शुरू करा है? तो वो है आसाम ने। किसने शुरू करा है? आसाम ने। हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैव बीन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स? खेल मंत्रालय के द्वारा खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कितने अप्रूव किए गए हैं? तो याद रखना 6 अप्रूव करे गए हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है? एक आसाम में रहेगा,
ठीक है, मेघालय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, सिक्किम, सिक्किम शायद गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, दमन एवं दीव, ठीक है, 6 राज्य हैं। द इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्टैग हैज़ बीन मैंडेटरी फ्रॉम विच डेट, ठीक है, तो आंसर याद रखना, ये मैंडेटरी हुआ है, इसमें गलत लिखा हुआ है, फरवरी 15 से, ठीक है, 2021। Which country has recently brought major relaxation in Islamic laws? आंसर याद रखना है, यूनाइटेड अरब अमीरात। Who has been elected as a vice president of the United States of America? आंसर याद रखना, कमला हैरिस। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट जो है अमेरिका की चुनी गई हैं। मेगास्कोप विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली हैज़ बिन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो IIT एलुमिनाई काउंसिल मेगास्कोप लॉन्च किया था। वॉट वर्ड हैज़ बिन सिलेक्टेड द कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर, तो आंसर याद रखना, लॉकडाउन। लॉकडाउन को कॉलिंस डिक्शनरी ने इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। आंग सन सू की लेड पार्टी क्लिंच सेकंड टाइम पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन विच कंट्री, तो याद रखना, म्यांमार, और इनका तख्ता पलट भी अभी 1 फरवरी के दिन हो गया है, ठीक है। हाउ मेनी कोल माइंस हैव बीन ऑक्शनड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली, मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये, ठीक है। केंद्र सरकार ने कितनी कोल माइंस का ऑक्शन कराया था पिछले दिनों, तो याद रखना 19 का कराया था। कितना? 19। अ स्पेशल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी टाइटल माले बुजुको गांधी हैज़ बिन रिलीज्ड इन विच कंट्री, आंसर याद रखना, नेपाल, ठीक है। सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज सेट टू होस्ट विच फेमस कॉन्फ्रेंस, आंसर बनता है इंडिया मोबाइल कांग्रेस, याद रखना, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd मीटर टेलीस्कोप TMT विच वॉज सीन, माफ कीजिए, 30 मीटर टेलीस्कोप विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज प्रपोज टू बी सेट अप इन विच आइलैंड, आंसर बनता है आपका हवाई, ठीक है, अमेरिका से संबंधित है ये। विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू विदड्रॉ जनरल कंसेंट टू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो आंसर याद रखना, पंजाब, ठीक है, पंजाब। विच स्पोर्ट्स पर्सन क्लिंच ITTF वुमेन वर्ल्ड कप, चैंग मैंग, चाइना के हैं, याद रखना, उन्होंने जीता था। एज पर रिसेंट स्टडी नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द कोरल रीफ ऑफ विच कंट्री इज फाउंड टू हैव डिग्रेडेड सिग्निफिकेंटली, आंसर याद रखना, ये है यूनाइटेड स्टेट्स। लगातार कहाँ की ख़त्म हो रही है, जो कोरल रीफ से, यूनाइटेड स्टेट्स की, और जो अभी मिली है कहाँ पे मिली है, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय पेटीएम फॉर इंस्टेंट पे आउट बिजनेसेस, आंसर याद रखना, पेटीएम लिंक्स, पेटीएम लिंक्स। विच इंडियन टॉप्ड द लिस्ट ऑफ द एडल गिव हारून इंडिया फिलेंथ्रॉफी लिस्ट, आंसर बनता अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी क्या है, हारून इंडिया फिलेंथ्रॉफी लिस्ट जो कि एडल गिव्स के द्वारा जारी की गई थी, उसमें टॉप पे रहे थे, ठीक है। विप्रो के चेयरमैन है ये, या फाउंडर बोल सकते हैं। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम वर्थ ऑफ 1.46 लाख करोड़ फॉर हाउ मेनी सेक्टर, आंसर याद रखना, 10 सेक्टर के लिए है PLI स्कीम, ठीक है। बजट में इसके लिए 1.97 लाख करोड़ का क्या है, प्रावधान है, ये पॉइंट है ना, याद रखना।
फ्रॉम विच डेट GST इनवॉइस विल बी मैंडेटरी फॉर एनी फर्म हुज टर्नओवर एक्सीड 100 करोड़। आंसर बनता है 1 जनवरी 2021। ठीक है। टाइफून वोमाको इज एक्सपेक्टेड टू हिट विच कंट्री। आंसर याद रखना, फिलीपींस। What is the abbreviation of the IBSA that is the seen in the news recently? IBSA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। हुनर हाट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच मिनिस्ट्री। आंसर बनता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का है हुनर हाट कैंपेन। तो दोस्तों चलो इनके मिनिस्टर भी बता ही देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है निर्मला सीतारमन के पास। लेबर मिनिस्टर हैं संतोष कुमार गंगवार। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं ये मुख्तार अब्बास नकवी। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है यहाँ पे स्मृति ईरानी के पास। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात कही 1 से लेकर 16 नवंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, 120 क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों मैं एक नई चीज़ शुरू करने वाला हूँ जिसमें आपको सिर्फ मैं PDF देने वाला हूँ जिसका नाम होगा जो है क्वेश्चन सीरीज़ रहेगा। ये है जनवरी से, आप जनवरी के महीने, जनवरी 2021 से हर महीने आपको प्रोवाइड करूँगा मैं। यानी पहला इसका एडिशन जल्द मैं 1 मार्च के दिन इसको लॉन्च करूँगा। ये फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, जिसे आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 240 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिहा करेंगे। जो मैं इस सीरीज़ करा रहा हूँ उससे हटकर वो क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। और एग्जैक्ट बैंकिंग लेवल पर वो एग्ज़ाम क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी वो जो है बैंकिंग सीरीज जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो काम आएगी। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो लर्निंग IQ को क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे, उन्हें कहेंगे कि लर्निंग IQ को क्या करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।